पुराण पाठी हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। देवउठनी एकादशी पर कैसे मैंने अपने घर को सजाया, भगवान के स्वागत की तैयारी की, आइए आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी सुंदर तरह से अपने घर को सजाया था। सबसे पहले मैंने जिस जगह पर मुझे चौक बनाना था उस जगह को साफ़ कर लिया। गेरू को घोल करके मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया। जिस जगह पर मुझे आकृति बनानी थी वहाँ पर मैंने गेरू से पहले बेस देना शुरू किया, जिससे कि जब मैं चावल के आटे से या फिर आटे के घोल से कोई भी आकृति बनाऊंगी तो सफ़ेद फर्श पर अच्छे से नहीं दिखेगी। इसलिए मैंने पहले गेरू से नीचे पोत कर साफ़ कर लिया। गेरू को बहुत ज़्यादा साफ़ और स्वच्छ मानते हैं, इसलिए मैंने पहले गेरू का लेप कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से गेरू का लेप दिया। जितनी जगह में मुझे चौक बनाना था उतनी पूरी जगह को मैंने दिया। इसके बाद मुझे मेरे घर की मेन दहली को थोड़ा सा डिज़ाइन गेरू से स्वच्छ किया, जिसके ऊपर मुझे बाद में डिज़ाइन बनाना था। फिर मैंने डिज़ाइन बनानी शुरू की और डिज़ाइन यह मैंने मेरी घर की दहलीज़ की जो मेन डिज़ाइन थी, जहाँ से हम घर में एंटर करते हैं, वहाँ का डिज़ाइन है। फिर मैंने चौक बनाना शुरू किया, जो भगवान विष्णु का जहाँ पर चरण बनाए जाते हैं उस चौक को विभिन्न आकृतियाँ जो कि जल से रिलेटेड, क्योंकि भगवान विष्णु का जल में वास होता है, और भगवान विष्णु से रिलेटेड जो भी आकृतियाँ होती हैं या कार्तिक मास में जिन भी चीज़ों का महत्व होता है उन सभी को मैंने बनाने की कोशिश की। जैसे कि जल से रिलेटेड होता है कमल का फूल, गन्ना बहुत पुनीत माना जाता है, कार्तिक मास में बहुत महत्व होता है गन्ना का। मैंने मछली बनाई, विष्णु भगवान से रिलेटेड धनुष बनाया, कमल का फूल बनाया। इसके बाद सेंटर में मैंने भगवान के विष्णु के चरण पादुका बनाने की कोशिश की। मैंने भगवान के चरण बनाने की कोशिश की, जो कि अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से चरण बनाए। जब मैं भगवान के चरण बना रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और जब बनने के बाद मैंने देखा तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर भगवान के चरण बने हुए थे। इसके बाद भगवान देवता बनाए जाते हैं, तो मैंने देवता बनाने की कोशिश की। भगवान विष्णु का जो चौक बनता है उसमें स्वर्ग की सीढ़ी जरूर बनाई जाती है। देवउठनी एकादशी के चौक में स्वर्ग की सीढ़ी, गौ के पैर, गौ के खुर जो बोलते हैं उनको, सूरज, चांद, सभी को बनाया जाता है। भगवान विष्णु से रिलेटेड मैंने शंख भी बनाया था, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी। सीढ़ी आप देख सकते हैं कि सीढ़ी कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। जब यह सूखने के बाद आकृति निकल के आती है तो और भी सुंदर लगती है। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु का चक्र बनाया। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र रहता है, इसलिए मैंने उनका चक्र बनाया। चक्र बनाने के बाद और फिर मैंने भगवान विष्णु से रिलेटेड या कोई भी शुभ चीज़ होती है, जैसे कि स्वास्तिक, मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने में इसका ध्यान रखते हैं कि जो इसको काट कर नहीं बनाते बीच से, पहले एक सीधी लाइन कर लें, फिर उसको जोड़ते हुए साइड से 2 लाइनें करें और फिर इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। स्वास्तिक के दोनों साइड में सीधी 2 रेखाएं भी की जाती हैं। इसके बाद मैंने शुभ लाभ लिखा, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पहले शुभ लाभ का विशेष महत्व बताया जाता है कि यह कार्य मेरे लिए शुभ हो, यह कार्य मेरे लिए लाभप्रद हो, इसलिए शुभ लाभ का विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्तिक मास में आंवले का पेड़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए मैंने आंवला का पेड़ बनाने की कोशिश की। ये जो गोल मैंने बनाया छोटा सा आंवला है, फिर उससे उसकी छोटी छोटी सी पत्तियां मैंने बनाई हैं जो कि आंवले के पेड़ में होती हैं। इसके बाद मैंने एक तुलसी का पेड़ भी बनाया, जो अभी आपको दिखेगा। यह आप जो आकृति देख रहे हैं मेरे चौक की, यह पूरा चौक, कंप्लीट चौक जब हो चुका था इसके बाद की आकृति है, जिसमें मैंने सूरज, चांद, देवता, भगवान जी के चरण, अष्ट फूल, जो जिससे कि हम कोई भी चौक बनाते हैं सिंपल सा तो अष्ट फूल बनाते हैं, शुभ लाभ, कमल का फूल, मछली, स्वर्ग की सीढ़ी, भगवान का शंख, सब कुछ बनाया। जब तक चौक सूख रहा था तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली। सारी सब्जियां, फल, खील, गट्टा, बतासे, सारी चीज़ें मैंने चौक के पास रखी। इसके बाद मैंने चौक पर सारी सब्जियां रखकर उसके ऊपर पाटे पो रखकर भगवान जी को विराजित किया। हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, जो भी फल सब्जियां आप रखो उन सभी को ढक कर रखते हैं, जिससे कि वो दिखनी नहीं चाहिए।
फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाकर, कहते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा घर के किसी भी जेंट्स से ही करवानी चाहिए, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और पूजा शुरू की। पूजा हस्बैंड कर रहे थे और मैं साइड में बैठ के भगवान जी का नाम ले रही थी। भगवान जी का गाना जो देवउठनी एकादशी का गाना है उसको बोल रही थी कि उठो देव, बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, उठो देव, बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव। आजकल यह गाना बहुत ही ट्रेंडिंग है, इसके लिए मैंने भी एक रील बनाकर डाली है, एक वीडियो बनाकर डाला है, शायद से आप लोगों ने सभी ने उसको देखा होगा। आई होप आपको बहुत पसंद भी आया होगा। तो इस तरह से हमने देवउठनी एकादशी की पूजा संपन्न की। इसके बाद पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने, दोनों ने मिलकर भगवान को जगाया। आप देख रहे हैं कि चौक कितना सुंदर लग रहा है, जो मैंने सूर्य भगवान बनाए हैं और जो शंख बनाया है बहुत ही सुंदर लग रहा था। हस्बैंड भी पूजा अच्छे से कर रहे थे, तो हमें भगवान जी की पूजा करने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम बहुत अच्छे से सारा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इन चीज़ों को करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ गन्ने के ऊपर पाटे को रखते हैं, जिससे कि दोनों साइड से गन्ने को उठाकर भगवान को हिला डुलाकर उठाया जाता है। आप देख रहे हैं कि दोनों लोग, मेरा हस्बैंड और बेटा दोनों मिलकर भगवान को उठा रहे हैं और गाना गा रही हूँ मैं साइड में कि उठो देव, बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव। इसके अलावा हमने ढोलक, मंजीरे, शंख सभी को बजाकर खूब तेज स्वर में भगवान को जगाया। भगवान की जगाने के बाद मेरे हस्बैंड ने भगवान की आरती की। आप देख रहे हैं कि आरती कर रहे हैं, आरती की हमने भगवान की। इसके बाद आरती करने के बाद हमने हमारी दहलीज पर जो भी डिज़ाइन बनाई थी, भगवान के चरण बनाए थे, उस पर हमने दिया जलाया, भगवान का स्वागत किया, दहली को सुंदर सा बना करके फूलों से हमने भगवान के चरण को किया। बाद में हमने तुलसी माता के नीचे एक चौक बनाकर तुलसी माता के लिए दीप प्रज्वलित किया।